झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो 9 सितंबर तक चलेगा। सत्र को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष सदन में सरकार को घेरने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष के हमलों का कार्ड तैयार कर रही है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। इसके संकेत विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष ने भी दे दिए हैं। जहां एक तरफ विपक्ष बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के मामले, नियोजन नीति, रूपा तिर्की मौत मामला, जज उत्तम आनंद की मौत मामला, रोजगार के सवाल पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष सुनील तिवारी से जुड़े मसले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष को सदन में घेरने और आक्रामक रहने के संकेत दिए हैं। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की हुई बैठक में रणनीति भी बनाई गई है। हालांकि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में बीजेपी की तरफ से किसी भी विधायक का न पहुंचना सदन में बीजेपी के तेवर को बता रहा है। बता दें कि 3 सितंबर से शुरू होने जा रहे सत्र में पहले दिन की कार्रवाई के बाद 4 और 5 सितंबर को अवकाश रहेगा। 6 सितंबर को वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण पेश किए जाएंगे। उसके बाद अगले दिन इस पर बहस होगी। व्यय विवरण पर बहस के बाद इसे पारित किया जाएगा। इस दौरान कई विधेयकों के पेश किए जाने की संभावना है। 7 सितंबर को प्रश्नकाल के अलावा राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। 9 सितंबर को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे, जिसके बाद गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। हमको संपूर्ण रूप से उम्मीद है, कहीं कोई शंका नहीं है, मानसून सत्र शांतिपूर्ण ढंग से संचालन होगा। अध्यक्ष जी, बीजेपी के कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए आज की बैठक में, क्या माना जाए कल आपको मशक्कत ज्यादा, मतलब अभी तक 9 दिन के सत्र में मशक्कत ज्यादा, पसीना ज्यादा बहाना पड़ेगा सदन के संचालन में? नहीं, उसका माने आप ऐसे मत लगा लीजिए। हो सकता है कोई कारणवश कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए हैं, कोई अलग विषय है, लेकिन हमारा जो कोरम है, मैंने अधिकांश सदस्य लोग पहुंच ही गए थे। सदन तो चलेगा, और ये आपको पता है कि वहीं रखेंगे। अभी मौजूदा सदन कितना महत्वपूर्ण है और कितना संवेदनशील होना चाहिए, और सरकार पूरी तरीके से तैयार है वर्तमान संवेदनशील वातावरण स्थिति को सदन के साथ शेयर करेगा। आने वाला समय सरकार की कार्य योजनाएं और राज्य में जो खड़ी व्यवस्था है उसमें गति देने का रूपरेखा रखेगी। माननीय सदस्यों से हम आग्रह निवेदन भी करेंगे कि लोग अपना महत्वपूर्ण सुझाव सदन को अवगत कराएंगे, और सरकार हमेशा राज्य में, आपने देखा होगा विगत कोरोना संक्रमण में लगभग निर्णय हम लोगों ने माननीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, मुखिया, राज्य के आम लोगों से लेकर निर्णय लिए हैं। और अभी कोरोना संक्रमण पूरी तरीके से गया नहीं है, लेकिन मानव जीवन को भी सुरक्षित रखते हुए उनके जीवन यापन का भी मार्ग प्रशस्त करना अनिवार्य होता है। इसलिए ये सदन इस बार काफी महत्वपूर्ण है। आज मानसून सत्र के लिए विधायक दल की बैठक आहूत की गई थी माननीय अध्यक्ष की ओर से। आज उसके जो 4 दिन का मूल सत्र और एक 5 दिन का जो सत्र है, इसके सारे विषय वर्णित किए गए हैं। सारे वर्णित विषयों में हमने विधायक दल के हैसियत से इस राज्य के लिए और देश के लिए जरूरी विषय हमने आग्रह किया आदरणीय अध्यक्ष जी से
और ऑल पार्टी जितने भी विधायक दल के नेता थे कि जातिगत जनगणना एक ज्वलंत विषय है और इस विषय को हमारे विधानसभा पटल में लाना चाहिए और विधायकों की भावना, दल की भावनाओं को स्पष्ट करते हुए भारत सरकार को इंगित करने का प्रस्ताव लाना चाहिए। इसमें से 3-4 प्राथमिकता इस विधानसभा सत्र में कांग्रेस पार्टी जो हमारे मैनिफेस्टो में भी रही है, उन 4 चीज़ों को लेकर बहुत हाउस में इसको स्वीकृत करवाने के लिए पूरा प्रयास करेगी और सरकार पे हमारे विधायक उस पे प्रयास करेंगे कि इसी सत्र में पास हो। रांची से अंकुर सिन्हा और संजीव सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।